So we are very proud to announce the second edition of the India Live Short Film Festival. This festival is completely dedicated to the children that we have taught. So over the last two years, हमने almost close to 350 बच्चे को सिखाया all across India. They come from various communities. They are marginalized. They are less privileged. So the purpose of this film festival is to showcase the films. ये बच्चों ने कहानी खुद से लिखी है, डायरेक्ट की है, वो एक्ट भी कर रहे हैं ये फिल्मों में. बहुत ही पावरफुल फिल्म्स है, उनके बारे में है, उनकी स्टोरीज़ है, कहानी उनकी खुद की है. तो दिस फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग देयर फिल्म्स, but beyond celebrating their films, we are also trying to give talent back to the industry, because as professionals in the field we believe in giving back. तो दिस इज़ एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे हमने ये वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग गुड सिनेमा, क्योंकि आजकल तरह तरह के कंटेंट आते रहते हैं, पर अगर ये जो बच्चे हैं, यंग है, हमारी फ्यूचर है, अगर इनको एक स्किल दे दो, नॉलेज दे दो, जहाँ पे वी कैन मेक देम मेक ग्रेट फिल्म्स, तो हमारे लिए ये बेहतर होगा, हम मीडिया वालों के लिए, ऑडियंस के लिए, सब के लिए. सो दैट इज़ द मोटिव. तो आज का इवनिंग is to celebrate their films, क्योंकि ये this is cinema from the heart and we have an amazing jury backing us and we want them to go ahead and make beautiful films in future. See it, ये एक थॉट था, जो नमिता का एक थॉट था, टू गिव बैक. क्योंकि हमने ये सोचा कि अगर हमको वापस ही देना है अपने स्किल से, जो हमने सीखा है, तो हमको एक उम्र तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम एक्टिव है और एक्टिवली हम लोग वापस दे सकते हैं इस सोसाइटी को, वो सोसाइटी को जिसको एक्सेस नहीं है बॉलीवुड की और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए. तो हमने ये सोचा कि हमको एक वर्कशॉप शुरू करना चाहिए. और जैसे नमिता ने बोला कि वर्कशॉप की जर्नी एक से दूसरे से तीसरे से चौथे पे गई, कि हम पटना पहुँचे, वहाँ पे हमने मुसहर बच्चों को, जो रैट ईटिंग कम्युनिटी है, उनके बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाया. भुवनेश्वर में जो रैग पिकर्स है, हरियाणा में जो लड़कियां सेक्स वर्क, जो ट्रैफिक्ड है, रेस्क्यूड है, या उनकी मदर्स सेक्स वर्कर्स है. जयपुर से HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन है. सातारा से नोमैडिक ट्राइब्स के बच्चे हैं. MP से बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, जिनकी शादियां एज माइनर्स होते हैं, जिनके बच्चे भी एज माइनर्स होते हैं. तो इन सब ने मिलके अपनी खुद की कहानियाँ लिखी है, उनको खुद डायरेक्ट किया है. फाइनल ड्राफ्ट में कहानियाँ लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद उसमें एक्ट करते हैं. और उसके बाद जब ये फिल्में बनी, ये बड़ी अच्छी फिल्में बनी, एंगेजिंग फिल्में बनी, तो हमने ये सोचा कि अगर इन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई है, तो इसके लिए हमको एक सीरियस प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए. इसलिए एक आइडिया है इंडिया अलाइव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है उन सब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रूरल इंडिया से आते हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, डाउन ट्रॉडन है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. वो यहाँ पर आके अपनी फिल्में, अपनी कहानियाँ, वो भी कहानियाँ सुना सकते हैं, वो भी कहानियाँ बता सकते हैं. और यही आइडिया है कि उनके साथ बैठ के हम सेलिब्रेट करें. अब क्योंकि एकेडमिकली ये अच्छा इनिशिएटिव हो गया, तो जब हमने इंडस्ट्री में अपने जितने भी हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जब उनके पास हम गए, उन्होंने ये सब देखा, तो दे ओपनली स्टार्टेड सपोर्टिंग अस. उनका ये मानना है कि ऐसा इनिशिएटिव जो हम फिल्म बग, हमारी संस्था फिल्म बग है, जो हमने शुरू की है, ऐसा इनिशिएटिव ना तो हिंदुस्तान में है, ना वर्ल्ड में कहीं पे है. देयरफॉर एक जूरी है जिसमें कबीर बेदी हमको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, जैकी श्रॉफ हमको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, वरुण धवन जो अनफॉर्चुनेटली अभी, मतलब फॉर्चुनेटली ही शूटिंग इज फिल्म वेरी गुड, बट ही कुडंट मेक इट. फराह खान, आज संजय भाई आए हैं हमको सपोर्ट करने के लिए. तो सब लोग ओपनली हमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग ही इनिशिएटिव है. देखिए, ये बहुत ही खुशी का अवसर है. मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब नमिता और कपिल ने ये काम शुरू किया कि इतनी सफलता पाएंगे और इतने नौजवानों की ज़िंदगी बदलेंगे और ये नौजवान इतनी अच्छी फिल्में बनाएंगे. क्योंकि उस वक्त एक छोटा सा ग्राउंड था, कुछ चंद बच्चे थे. अब कई स्टेट्स में इन्होंने काम किया है, अच्छी फिल्में बनाई हैं और एक फिल्म फेस्टिवल को भी जन्म दिया है. ये फिल्में टेलीविज़न पे भी दिखाई जा रही हैं. तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रोजेक्ट को इतनी सफलता मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगा बॉलीवुड से भी और इंडस्ट्री से भी. और इन्होंने साबित कर दिया कि अगर गरीब से गरीब बच्चों को सहायता दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, जानकारी दी जाए, कि वो एक करिश्मा कर दिखा सकते हैं. और ये इंडिया अलाइव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इसका प्रूफ है कि ये बच्चे कितना कमाल कर दिखा सकते हैं. और मैं उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट देम.
आई थिंक ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग बिकॉज हम सब के हाथ में तो आजकल फ़ोन है, मीडियम है कुछ बनाने का, लेकिन उसे पेश करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एंड दे गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी बिकॉज फिल्म मेकिंग हो या कोई भी कला हो, इट इज़ नॉट द परव्यू ऑफ अ फ्यू पीपल। कला जो है वो हर किसी में है, बट बहुत लोगों को उसे प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। As important as having talent, it is important to have a place to project your talent, to showcase your talent. And this is what this is doing. So that's why it's a very important initiative which we all are trying to support. Kabir, Sudhir, Shan, me, myself. And I mean, we are just supporting in what? We are just doing a very, very small part. Hum log ka kya hissa hai? We are just here, just in presence, and we'll see a few films and make a few comments. But the work is all theirs. Kaam to un sab ka hai. So it's all their hard work, and we are just here to do our little bit that we can. कोई भी फेस्टिवल होता है अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ ख़ास बात है और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नमिता और कपिल मिलके। और कुछ सिनेमा का एक इस्तेमाल इस तरह से भी हो सकता है, और जो काबिलियत बच्चों में है, जो कि जिस माहौल में और जिस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस से वो आए हैं, वहाँ उनमें वो हुनर पैदा नहीं हो सका। और जब आप किसी को भी कुछ देते हैं तो ये साबित ये करता है कि जब आप माहौल देते हैं, ज़रिए देते हैं, ज्ञान देते हैं और किसी को पनपने देते हैं, तो फिर वो कुछ खूबसूरत फूल खिलता है, कुछ होता है। और वही है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है और ये सबको देखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और इसको बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। इसको मतलब हिंदुस्तान भर में ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करना चाहिए, क्योंकि इससे सिनेमा के अलावा भी बहुत कुछ हो। ये सिर्फ महज सिनेमा तक सीमित नहीं रहता। ये कुछ एक आप कुछ कर रहे हो, एक अलग बात कर रहे हो, ये कुछ इसमें एक खूबसूरती है, एक ज़रूरी बात है, ये करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। We're good. India alive. India alive. Good, good, good. घर घर तक सिनेमा पहुंच गया है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग अब घर तक पहुंचा रहे हैं कपिल, नमिता। गुड जॉब। और ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं है आगे आने का। सो इट्स वेरी गुड, गुड, अच्छा है। और जैसा सुधीर सर ने कहा कि पूरे देश में ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो लोग सिनेमा बना रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। आप इनके पोस्टर्स देखिए, क्या कमाल के पोस्टर्स हैं, नाम कितने खूबसूरत रखे हैं इन्होंने, बिल्कुल अनकन्वेंशनल। I've known Namita for many years now, and she's always had a social, a very strong social side to her, to always want to do something for a certain part of the society, and we've done a lot of such projects together, whether it's for for different NGOs. We've done music videos, and the last couple, I think this is the third year that they're doing Filmbug. I've been second edition, third year, and when it started off, since then I've been a part of, like Kori Saab said. Of course, the film, the stuff is made by them, a lot of hard work put in by Kapil, Namita, all of them. But it's also nice to encourage young kids who are so dynamic, so talented. And I'm sure that, and this year I've got to know that they've also made a musical, so I'm very excited about that. Just hats off to Namita and Kapil. Namita ji and Kapil both have, Namita ji and Kapil are the people who have trained kids. बच्चों को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने जहाँ कोई जाता नहीं, वहाँ से बच्चों को सिखाकर शॉर्ट फिल्म बनवाया है और आज उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है इधर खड़े रहने का। बाबा मुंबई के अंदर आने को और पिक्चर बनाने को, समझा ना, दम निकल जाता है बॉस। ऐसे ऐसे टोपी पहनाने वाले जो मैं तो पहन के घूमता हूँ, इन लोग जैसे बहुत कम मिलते हैं, समझा भिड़ू। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, कपिल जी आपकी भी बहुत करता हूँ, और आई होप कि इन बच्चों में से कोई मेरे को भी ले ले भाई। किसी ऐसे इंसान का लॉस हुआ है जो सबको बहाता है, तो हमारे दिल में दर्द ज़रूर है, उनके लिए है। हमारे
ऋतिक रोशन जी के परिवार में भी उनके मम्मी के जी ओम प्रकाश जी, उनका भी हमारे दिल में सब दर्द है, सब छुपा हुआ है। बता के कुछ फ़ायदा नहीं कि आपको कैसे फील आ रहे लगे। दिल में दर्द है और अच्छी जगह पे गया है। हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता भी वहाँ हैं, हम भी जाएंगे एक दिन। कुछ ऐसे नाम कमा के जाओ कि दिल में कोई बोले कि यार अच्छा था गया, ये ना बोले कि अच्छा हुआ गया। समझा भिड़ू?